मैं आप लोगों को बताऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का चैप्टर 3 है और इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन टर्म्स ये जो वर्ड्स लिखे हुए इस सब का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको जानते हैं, वेरिएबल उसको बोलते हैं जो वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे x का वैल्यू कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कुछ भी नंबर्स आते हैं। और कांस्टेंट वैसे वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे 1 हमेशा 1 ही रहता है, 1 2 नहीं हो जाता है, उसी तरह से। अब आते हैं इसके पहले के कुछ टॉपिक्स जो हैं उस पर। जैसे लीनियर किसको कहते हैं? अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई लिखा हुआ है, वेरिएबल है और उसका पावर 1 है तो उसे हम लीनियर कहते हैं। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। हम लोग यहाँ लीनियर को पढ़ रहे हैं तो मीन्स पावर यहाँ पे 1 ही आएगा। और अगर लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं वन वेरिएबल में, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमें क्या सब पढ़ना होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स यहाँ वेरिएबल 1 होगा, एक ही वेरिएबल होगा। या तो x होगा तो x ही होगा पूरे इक्वेशन में, y होगा तो y ही होगा। x y दोनों एक साथ नहीं होगा तब वो 2 वेरिएबल हो जाएगा। एक ही वेरिएबल होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का? ax plus b equals 0 where a does not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, 2x plus 3 equals 0। a और b यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट्स है। 2 और 3 देख रहे हैं कांस्टेंट है। वेरिएबल एक ही है, x है, इसलिए ये वन वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है ये? वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, x है। और ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए ये इक्वेशन है। यही मैं लिख दूं 2x plus 3 ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 लिख दूं तो ये इक्वेशन नहीं होगा। ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन ये है 2x plus 3 equals 0। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि पावर यहाँ 1 है। अगर ये यहाँ पर मैं पावर 2 कर दूं तो यही ये लीनियर इक्वेशन न हो करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus b equals 0। अब इसके आंसर कितने आते हैं? सॉल्यूशंस मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एक ही आंसर आएगा, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करें ax plus b equals 0 तो क्या आएगा? ax equals minus b and x equals minus b by a। यही आपका सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल्स हों तब क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax plus by plus c equals 0। एग्जांपल देखते हैं, 2x plus 3y minus 5 equals 0। a क्या है? 2 है, b क्या है? 3 और c का वैल्यू क्या है? -5। अब इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे आंसर होंगे। कैसे? तो x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए। x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये -5। तो 2 - 5 -3 और RHS में जाएगा तो +3 और ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे 3 में 3 से तो 1, तो y का वैल्यू 1। उसी तरह x का जितना वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फिर कुछ और आंसर, 3 पुट करेंगे कुछ और आंसर, तो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पूछे अगर कि कितने इसके सॉल्यूशंस, इसके कितने आंसर्स आएंगे, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ आएगा इस तरह से। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं दो वैल्यू से। x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का वैल्यू 1 आ गया। इन द सेम वे x का कुछ और वैल्यू पुट करेंगे, y का कुछ और वैल्यू आएगा, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका अलग से हम बताएंगे कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसका कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। अब देखिए एक एक बात को फिर से रिवाइज करते हैं। ये है क्या, ये इक्वेशन है, यहाँ इक्वल्स का साइन दिख रहा है और ये दो इक्वेशंस है एक्चुअली, तो ये पेयर है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन है, और दो वेरिएबल में है, x में है और y में है, दो इक्वेशन है इसलिए ये पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके कंडीशंस देखते हैं हम, क्या क्या कंडीशंस होते हैं। पहला बात करूं, अगर इसमें कंपेयर करें a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 को, तो तीन तरह के कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल्स b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होता है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसका ग्राफ कैसा आएगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये सब देखेंगे। एग्जांपल से समझते हैं कैसे a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स 0, 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स 0। यहाँ देखिए a1 है 2, b1 है 3 और c1 है 5, a2 है 4, b2 है 5 और c2 है 7। a1 by a2 फाइंड आउट करते हैं। ये a1 है और ये a2 है, तो a1 by a2 इक्वल्स क्या होगा 2 by 4, कैंसिल करने पर ये 1 by 2 आएगा, और b1 by b2 क्या होगा, ये b1 है और ये b2 है 3 by 5। देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, 1 by 2 1 by 2 आता तब इक्वल होता, 1 by 2 है a1 by a2 और b1 by b2 है 3 by 5। Hence we can say that a1 by a2 does not equals b1 by b2। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि a1 by a2 कैसे b1 by b2 के इक्वल नहीं होता है। अब इस तरह का अगर इक्वेशन है तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं। अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं हो, एक और एग्जांपल यहां मैं लिख देता हूं बगल में जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स 0, 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसमें इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करने पर इस लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा और दूसरा इस लाइन का, तो दोनों जो लाइन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मींस इसका ग्राफ आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एट अ पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ जो वैल्यू होगा x का और जो y का वैल्यू होगा वही इसका आंसर होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने आंसर आएंगे, तो x का एक आंसर और y का आंसर, तो एक ही आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको, एक ही सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर इसी को हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कहेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन।
और ग्राफ इसका कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इसका आंसर हमें मिल रहा है तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर आंसर मिले तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे कि अगर a1 बाई a2 इक्वल्स हो b1 बाई b2 के और इक्वल हो c1 बाई c2 के, तीनों इक्वल हो जाए तब क्या होगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर तीनों इक्वल हो जाए। एग्जांपल देखिए 2x plus 3y plus 5 equals 0, 4x plus 6y plus 10 equals 0। यहां से a1 by a2 फाइंड आउट करेंगे, 2 by 4 1 by 2 आएगा, b1 by b2 3 by 6 1 by 2 आएगा, और c1 by c2 5 by 10 जो क्या आएगा 1 by 2। यानी a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 इक्वल्स c1 by c2, तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे में इसका ग्राफ अगर लाइंस ड्रॉ करें, एक्चुअली ये दोनों सेम इक्वेशन हो जाता है। देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन लें तो वो वही इक्वेशन आ जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, पेयर तब नहीं रहेगा, तब एक ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, जब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन क्या हो, आ जाए, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ ड्रॉ किए तो ये आया, और ये भी वही लाइन है तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वही आएगा, सेम लाइन आ गया दोबारा। तो इस तरह के लाइंस को हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। तब इसमें सॉल्यूशन कितना मिला, तो ढेर सारा सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है, बताए थे इससे जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले बताया कि इस इक्वेशन के कितने आंसर, इनफाइनाइटली मेनी। x का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए y का आंसर आएगा, x का वैल्यू फिर दूसरा लीजिए फिर आंसर मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर आंसर मिल रहा है तो ये है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दूसरा कंडीशन था, a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 इक्वल्स c1 by c2। इसमें कितने आंसर मिलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी आंसर मिलते हैं, बहुत सारे। क्यों, क्योंकि दोनों सेम लाइन है। और इस तरह के लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और इस तरह के लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई थिंक अब इसमें डाउट नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे, उसमें क्या होता है, a1 by a2 इक्वल होता है b1 by b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। लेकिन ये c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा। एक इक्वेशन देखते हैं, 2x plus 3y plus 5 equals 0, 4x plus 6y plus 7 equals 0। यहाँ देखिए a1 by a2 2 by 4 1 by 2 आएगा, b1 by b2 3 by 6 1 by 2 होगा, और c1 by c2 5 by 7 आ जाएगा, जो इक्वल नहीं है a1 by a2 और b1 by b2 के। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें इस दोनों लाइंस का, तो कैसा ग्राफ आएगा, तो ग्राफ इसमें मिलेगा पैरेलल लाइंस। और ग्राफ अगर पैरेलल लाइंस है तो ये ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो x और y का आंसर ही नहीं आएगा। मींस इसके कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। और अगर एक भी आंसर नहीं है तो इस तरह के पेयर को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए तीन तरह के आंसर मिल रहे हैं हमें, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल रहा है,
और फिर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इस केस में, और इससे पहले वाले में देखिए बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। तो हमें अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले, वो यूनिक सॉल्यूशन वाले बेस्ड होंगे कि एक आंसर होगा, x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, एक ग्राफ से सॉल्व करेंगे, और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दूसरे इक्वेशन के y में उस x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे और x की जगह यहां पुट करेंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या करते हैं, या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करवा के आंसर आता है। और चौथा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन चारों मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस तरह x और y का आंसर फाइंड आउट करेंगे।